सो ओके। आई स्टार्ट विद द ओके। एनालिसिस। पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने बर्थ डिटेल्स को अच्छे से जाना, जहाँ पे आपने इतना सब कुछ बताने के बाद में जो करियर का डिले, सॉरी चीजों का जो डिले है वो हमने ढूंढ निकाला। पंचांग में कोई दोष नहीं बन रहा था, लेकिन फिर उसके बाद में साढ़े साथी को हमने अच्छे से सीखा या ढूंढा। क्लियर। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है आपका, फर्स्ट हाउस का जो कॉम्बिनेशन है, जैसा मैंने बोला रवि और मंगल, तो आपकी थिंकिंग जिस हिसाब से आपने मुझसे बात की वो सारी चीजें यहाँ पे डिनोट हो जाती है। बट मेजर डिस्टर्बेंस आता है ये सेकंड हाउस का। क्लियर। अब वी विल स्टार्ट विद द हेल्थ एनालिसिस ओनली। हम पहले हेल्थ देखेंगे, फिर करियर देखेंगे, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, फिर फाइनेंस देखेंगे, एंड देन वी विल जंप टू द ओवरऑल लाइफ। क्लियर। अब अगर इस सेकेंड हाउस की हम लोग बात करेंगे ना, तो आपका जो फेस वाला जोन है ये हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज में रहेगा। मान लीजिए आप कोई आईज रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करोगे, या मान लीजिए आप कोई नोज रिलेटेड नसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करोगे, मान लीजिए आप टीथ टंग या थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करोगे। बट ये चीज आपके साथ लाइफ में कभी ना कभी इंपैक्ट करेगी, मतलब करेगी जरूर, दैट इज फॉर श्योर। राइट। अब सेकेंड हाउस से मैंने बाद में आऊंगा, मैं रिलेशनशिप्स में बाद में आऊंगा। अब यहाँ पे हमें गुरु को स्ट्रेंथ देना, तो जिन प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ देना है मैं उनको साइड में लिख लूंगा। ठीक है। अब थर्ड ओके। हाउस की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड हाउस में मैम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। थर्ड हाउस रिलेटेड आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर, योर शोल्डर्स विल बी स्ट्रांग, आपका बाइसेप्स का जोन विल बी स्ट्रांग, लंग्स विल बी स्ट्रांग, उसमें कोई डाउट नहीं है। फोर्थ हाउस की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ हाउस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन दी हुई है वो चंद्र की दी हुई है, और चंद्र का प्लेसमेंट सीधी तरीके से वहां बन जाता है। और बुध की दी हुई है, बट प्रॉब्लम क्या है, बुध के लिए ये चंद्र शत्रु का काम करता है। ओके। सो ऐसे केस में आपने थोड़ा सा अपने आप को नोटिस किया होगा, शायद बचपन से लेके अभी तक नोटिस किया होगा, या आपने अभी नोटिस करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया होगा, आपको थोड़े से मसल्स से बच के रहना पड़ेगा। है ना। देखिए हम्म। आप फिट तो लग रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी मैं आपके मसल्स को रेड अलर्ट देता हूँ। मसल्स का मसल्स पे चढ़ना, या मसल्स का पेन होना, स्ट्रेन होना, मसल्स का स्ट्रेस होना, ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में आप हमेशा नोटिस करोगे। ओके। क्लियर। सो वी हैव ओके। टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुध ऑल्सो। तो अभी बुध पे हमारे कॉन्सेंट्रेशन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये हाउस पॉजिटिव है, बुध ने निगेटिव नहीं किया, बट यहाँ पे बुध खुद थोड़ा से निगेटिव जोन में आके पहुंच गया है। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन आ जाता है मैम। और ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है राहु के साथ में। और मैं दोनों कंबाइन कर रहा हूँ, वैदिक को भी कंबाइन कर रहा हूँ और लाल किताब को भी कंबाइन कर रहा हूँ। आपको जब गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन एक साथ यहाँ पे दिख रहा है, एज पर वैदिक एज पर लाल किताब, अब जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, तो मैं आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने को बोलूंगा मैम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे। हम्म। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को संभालना पड़ेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इंटेस्टाइन रिलेटेड या पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम को लाइफ में थोड़ा फेस करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे केतु को स्ट्रेंथ देना है, मतलब देना है, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर। अब उसके बाद में हम जब आगे चलते हैं, तो मुझे यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इट इज वेल एंड गुड। है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो वेल एंड गुड। यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्लेक्शन देखें, तो दिस इज ऑल्सो वेल एंड गुड। यहाँ पे भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेल एंड गुड। बट शनि का प्लेसमेंट ये थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैम, बट थोड़ा सा आपके काफ्स को डिस्टर्ब करेगा जरूर। काफ्स, अपने जो काफ्स होते हैं ना, काफ्स में हम्म। डिस्टर्बेंस लाएगा जरूर, बट एकदम मेजर नहीं, जैसे बाकी लोगों को हम लोग फेस करते हैं। बट हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं केतु का प्लेसमेंट डायरेक्टली देखूं मैम, क्लियर। अब हम्म। अगर मैं यहाँ पे केतु का प्लेसमेंट डायरेक्टली देखूं, इसके वजह से क्या हो जाता है मैम, आपको एंकल्स और फिट से भी संभाल के रहना पड़ेगा। हम्म। क्लियर। एंकल्स और फिट रिलेटेड इश्यूज आप फेस करोगे, तो इसके लिए हमें राहु को थोड़ा सा सपोर्ट में लाना पड़ेगा। मैं रेमेडीज इनके रिलेटेड आपको लास्ट में दे दूंगा, बी रिलैक्स में। ठीक। क्लियर। अब हम्म। उसके बाद में ये वाला चीजें हम लोगों ने हेल्थ को कंप्लीट किया, अब और थोड़ा सा आगे चलता है। नाउ वी विल लुक फॉर द करियर। क्लियर। अब ओके। करियर की अगर हम लोग बात करें, तो आपके पूरे चार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी चंद्र की। क्लियर। तो हम्म। चंद्र रिलेटेड प्रोफेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। ओके। अब आपने क्या किया हुआ है, आपने प्रोफेसर वाले जोन में गए, आप एसोसिएट प्रोफेसर थे। प्रोफेसर वाला प्लेस आता है गुरु का। और जो गुरु से जुड़े हुए प्रोफेशन में रहते हैं, उनकी कुंडली में पितृ ऋण या वैदिक के हिसाब से गुरु चांडाल योग कभी नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में एक, मतलब उतना अच्छा नहीं कर लेते जितना बाकी लोग कर लेते हैं। क्लियर।
तो आपको जो चूज करना था मैम वो चंद्र रिलेटेड प्रोफेशन ही आपके लिए बेटर था, जो पब्लिक को सर्व करे। याद रखना, जो पब्लिक को सर्व करे वो चंद्र रिलेटेड आता है। मिल्क रिलेटेड बिजनेस आता है सारे चंद्र के अंडर में, इवन होटल्स भी आता है चंद्र के अंडर में। तो ये चंद्र के प्रोफेशन को आपको चूज करना था, बट आपने प्रोफेशन ही गलत चूज कर लिया। आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे, गुरु के रिलेटेड प्रोफेशन चूज किया। हालांकि आपकी कुंडली में पितृऋण भी बन रहा है, हालांकि आपकी कुंडली में वैदिक का गुरु चांडार दोष भी बन रहा है। सो वो आपको वहां से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज किया वो ये किया। अब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ मैम, आप या तो प्रोफेशन मून रिलेटेड करें, या तो आप सैटर्न रिलेटेड करें। क्लियर? अब ये मून और सैटर्न के प्रोफेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है और बहुत ज्यादा बेस्ट है। ओके, और यही प्रोफेशन आपको जस्टिस दिलाएंगे। और जैसे कि आपने डिफेंस बोला मैम, यू सेड डिफेंस इन द यूएस, बराबर, दैट कम्स अंडर सैटर्न मैम। क्लियर? और आपने अपने आप को वहां पे अच्छा फील किया हुआ है, बहुत पॉजिटिव भी फील किया हुआ है, यस यस राइट? सारा जो फील किया वो बहुत पॉजिटिव फील किया हुआ है। बट मुझे ये नहीं पता कि आपने अचानक गुरु रिलेटेड क्यों चूज किया, बट मैं और आपको गड़बड़ कहाँ की हुई है मैं बता देता हूँ, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मून और सैटर्न वाला एक कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, और हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। देखो, साइमल्टेनियसली मैम आई एम वर्किंग ऑन द टू थिंग्स, दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड लाल किताब ऑल्सो। अब मून और सैटर्न प्रोफेशन में, अब करियर हो गया, रिलेशन, अभी हम लोग जंप करेंगे हेल्थ, करियर, नाउ वी विल जंप टू द रिलेशनशिप्स, ठीक है? अब रिलेशनशिप्स की अगर हम लोग बात करें, तो आपकी कुंडली में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो सेकंड हाउस का डिस्टर्बेंस हो रहा है, विच इज टोटली रिलेटेड टू द फैमिली, बराबर? और फैमिली के जो लॉर्ड है सूर्य देव, क्लियर, अब वो बैठे हुए मंगल के साथ में। दो फायरी चीजें यहाँ पे आ रही है, और जब दो फायरी चीजें यहाँ पे आ जाती है और साथ में लाल किताब का यहाँ पे पितृऋण का बनना, ये टोटल डिस्टरबेंस देता है फैमिली में। जो सपोर्ट हम फैमिली से एक्सपेक्ट करते हैं वो लाइफ में हम कभी भी हमें नहीं मिलेगा। क्लियर? हमें सरवाइव करना पड़ेगा, तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर सेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने आप पे ही कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से डालना पड़ेगा, जिसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। ओके, अब आपने बोला ब्रदर रिलेटेड, आपको ब्रदर है, बराबर? यस अब ब्रदर से हम लोग देखें तो मंगल और रवि का प्लेसमेंट यहाँ पे काफी अच्छा खासा बन रहा है। अब मंगल यहाँ पे बन रहा है, रवि भी यहाँ पे बन रहा है। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बोला दैट ही इज सेटल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, आपने जो सेटल वर्ड यूज किया, क्या वो होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, या फिर मैनेजमेंट से बिलोंग करता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करता है? क्योंकि यहाँ पे रवि बैठा हुआ है, किससे करता है? नहीं, he has done PhD and हम्म। उसके बाद like after doing PhD in chemistry हम्म। management means MBA correspond में करके now he is into the management position only. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चीज क्लियर हो जाती है। ओके, तो आपकी कुंडली जो जा रही है एकदम परफेक्ट जा रही है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। आप, आपके भाई आपसे कितना दूर है फिर भी? कितना? मतलब आपके भाई आपके आसपास ही रहते हैं कि ही इज लिविंग समवेयर एल्स? No, same area is same the एरिया location. सेम है ना? आप अपने भाई से क्या करना, संडे को आप संडे टू संडे उससे मिलिए। क्लियर? हम्म और संडे टू संडे हम्म आपको उससे मिलना है, और उसके हाथों से सिर्फ तांबे के ग्लास में पानी पी लेना। उसके हाथ से लेना, हाथों से मत पीना, हम्म उसके हाथ से तांबे का ग्लास हाँ लेना और पानी पी लेना। ओके। ठीक है? आप मेरे को मैम लाइफ टाइम थैंक यू बोलोगे, लाइफ टाइम थैंक यू, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैंने दी हुई है। तो क्लियर? ओनली संडे? ओनली संडे, सर ये संडे को ही करना? अच्छा संडे को ही करना, यस ओके। एग्जैक्टली। कोई भी ठीक, टाइम चलेगा सर, सुबह शाम दोपहर? कोई भी टाइम, दिन ओके भर में आप कभी भी चले जाओ, बट कोई भी टाइम पे यू हैव टू डू इट। ओके, तो उनके घर जाके उनके घर से हाथ से लेके पीना है? एग्जैक्टली exactly. उनके घर अच्छा जाके उनके हाथ से ग्लास लेना और पीना, तो आपको ओके बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, और बहुत ज्यादा यू विल बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट द लाइफ। आपका जो मेंटल डिस्टरबेंस है वो पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा, पक्का, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? अब उसके बाद में हम लोग फोर्थ हाउस में जब हम लोग जाते हैं, तो चंद्र से कनेक्शन नो सर। डाउट। सॉरी हाँ। आपको हाँ। डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, एक मिनट के हम्म। लिए। ये हम्म। आपने जो बोला सर, ये प्रॉब्लम क्या है? ब्रदर इज गुड ओनली बिफोर मैरिज, बट हम्म। आफ्टर मैरिज कैसे? माय सिस्टर इन लॉ डजंट लाइक, मीन्स कैसे, घर में आना भी पसंद नहीं होता, ये होता है काफी। इसके कारण आई एम सेपरेटली मैनेजिंग, सो जाने वो का कोई आपके प्रॉब्लम पास नहीं आ है। सकता है, हाँ
वो आपके पास आ सकता है हाँ संडे आ को। सकता है, आ सकता है संडे तो को। उसको संडे टू संडे बोलना, बोलना कि मेरे हाँ एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपके हाथ से तांबे के ग्लास में पानी पियो तो मेरे को थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिलेगा और लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आएगा करके, और सर, इसका नुकसान उनको बट नहीं होगा कोई भी। सर रिजल्ट डिफर करेगा क्या अगर उनके घर मैम में जाके उनके हाथ से पीना नहीं और नहीं मेरे घर में बिल बिला के पीने से? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं रिजल्ट नहीं। डिफर नहीं करेगा, उसके हाथ से तांबा और पानी लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। क्लियर। ठीक अब है। हम लोग थोड़ा सा और आगे चले, तो फोर्थ हाउस का कनेक्शन चंद्र यहाँ पे सीधा बनना और वो भी बुध के साथ में बैठना, ये आपके मदर को एक लॉन्ग रिलेशनशिप में डालेगा आपके साथ में, और आपके मदर आपके साथ रहेंगे या आप आपके मदर के साथ रहेंगे। सर क्लियर। वही बोल रहा है, जो भी आज आज वॉट एवर पोजिशन में या जो भी सिचुएशन में है, जो हेल्प मिला है वो मदर और सिस्टर से ही मिला है। तो जब से मैरिज हुआ है, और प्रॉब्लम ये है, पहले तो मदर के साथ ही थे, बट उसके बाद से अभी तक मेरे डॉटर का पूरा, बिकॉज शी बॉर्न इन कोरिया, सो हम्म। आके करना वगैरह सब, एंड अभी भी लाइक शी इज द ओनली वन सपोर्टिंग मी सर। सो आपने जो बोला दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी तक राइट। मेरे को मेरे मदर का और मेरे सिस्टर का फुल सपोर्ट है सर। They are with me in all the situations, good हो bad हो, they are the one supporting me sir. So वो एक स्ट्रेंथ है मेरे लिए। सुपर्ब मैम सुपर्ब, और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब थैंक यू उसके सर। बाद में थोड़ा सा और आगे चले। अब देखो आपकी कुंडली में मैम जो लाइफ पार्टनर का घर है, इट्स गुड। आपने प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं की है अपने लाइफ पार्टनर सर को गुड ही लेके। नहीं है ना? आपने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है अपने लाइफ पार्टनर को लेके मैम, आपके लाइफ पार्टनर ने आपको लेके प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। अब एक छोटी सी चीज बताओ, ये डाइवोर्स केसेस वाला घर है, ये हाँ कोर्ट केसेस वाला घर है, और यहाँ पे इनका प्लेसमेंट होना इट्स नॉट गुड। तो क्लियर। अब यहाँ पे ये लाइफ में कभी ना कभी डाइवोर्स केस या फिर कोर्ट केस या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ तो भी काम आपको देगा जरूर। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो चीज आती भी है तो पेपर वर्क में भी बहुत डिफिकल्टीज जाएंगी, तो अगर बेटर है कि अगर आपने उसको अर्ली कंप्लीट किया तो वेल एंड गुड, 6 महीने के टाइम स्पैन में अगर आप उसको कंप्लीट कर पाओ तो वेल एंड गुड। अगर 6 महीना अगर आपने कोई पेपर वर्क जो है कोर्ट केसेस वाला या फिर डाइवोर्स केस वाला उसको डिले कर दिया तो आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा मैम। एक्सपीरियंस किया है सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी सारी चीजों को एकदम पाइपलाइन करके रख दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब उसके बाद में सर बाकी बट क्यों सारी, ऐसा है? हाँ मैं यहाँ पे केतु मैम पूरी तरीके से डिस्टर्ब, यहाँ पे दो चीजें हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट गुरु चांडाल योग हो गया, घर खुद गुरु का हो गया है वहां पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी जो डिग्री है 07 हो गई, हालांकि 11 डिग्रीज पे गुरु का काम अच्छा शुरू होता है एज पर साइंस। क्लियर। और 28 डिग्री में राहु और केतु अगर ये इनका डिग्री 0 0 0 भी हो ना, इनका प्रेजेंस बड़ा ही हानिकारक होता है मैम। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये चीज जो फेस करनी पड़ी, ये स्ट्रगल जो फेस करना पड़ा मेरे को, यहाँ पे केतु को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। यहाँ पे जो कारकत्व थ्रो कर रहा है हमें उसको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, बाकी सारी रिलेशनशिप्स उसमें और परफेक्ट है। एक छोटा सा रिलेशनशिप वहां पे डिस्टर्ब अभी भी मुझे दिख रहा है मैम, आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ में, है ना। ये 12th हाउस जो है, दिस ऑल्सो डिनोट हॉस्पिटलाइजेशन, दिस ऑल्सो डिनोट द क्वालिटी ऑफ स्लीप, दिस ऑल्सो डिनोट लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पावर, और इसमें आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो मैम। ठीक है। यस यस। यस। सो आई विल रिकमेंड यू टू डू राहु ओवर हियर, ये चारों में आपका पूरा इंपॉर्टेंट जो लाइफ है ये चारों में है मैम। क्लियर। अब उसके बाद हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हुआ, नाउ वी विल टॉक अबाउट वेल्थ। अब वेल्थ क्रिएशन की अगर मैं बात करूं मैम, आपकी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट देखो, अब वैदिक के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैदिक के हिसाब से अगर मैं प्लेसमेंट देखूं तो यहाँ पे शुक्र का बैठना, ओके, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको कि आप लाइफ में लग्जरी अर्न करोगे, आप रॉयल्टी अर्न करोगे, आप कंफर्टनेस अर्न करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लाल किताब एक हकीकत बता देता है मैम, जब भी कुंडली में कोई भी ऋण होता है तो हमारे लाइफ को पूरी तरीके से लग्जरी और कंफर्टनेस से पीछे खींचता है। जो सेकंड हाउस में पितृ इनका कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये आपको पीछे जरूर खींचेगा मैम। अब इस बात में भी कोई डाउट नहीं कि आप लग्जरी में नहीं थे, आप रॉयल्टी में नहीं थे, आप कंफर्टनेस में नहीं थे, कंफर्टनेस में नहीं थे। आपने देखो, मैंने बोला कि स्टार्टिंग में जब हमने काउंसलिंग स्टार्ट किया थोड़ा डिले गया, आपने स्ट्रगल किया जस्ट बाई सीइंग योर पंचांग, बराबर। लेकिन उसके बाद ये शुक्र ने आपको दिया भी है बहुत कुछ। क्लियर। लेकिन इसी शुक्र ने लिया भी है बहुत कुछ। ओके। यस सर। लिया भी बहुत कुछ है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये और एक बता देता हूँ, रिलेशनशिप हो गया, वेल्थ, वेल्थ के ऊपर हम लोग थे। तो ये शुक्र लेगा भी मैम बहुत सारा, क्योंकि लाल किताब जब बोलता है तो वो पूरी ताकत के साथ में ही बोलता है, क्लियर। तो इसीलिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अपने पितृ ऋण पर भी। ओके। अब पितृ ऋण के साथ में हमको थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गुरु चांडार योग, गुरु चांडार दोष बोल दीजिए, बहुत लोग योग बोलते हैं तो मेरे मुंह में भी आ जाता है, बट इसको थोड़ा सा हमें संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर। अब ये पितृ ऋण हो गया और ये गुरु चांडार दोष हो गया। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है, क्लियर, ये सारी चीजें यहाँ से पाइपलाइन हो गई है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए आपका सेवेंथ हाउस अच्छा है मैम, आप कैसे भी करिए आपका काम फाइनेंशियली कभी रुकेगा नहीं, ये वेल्थ देगा और लेगा भी उसी स्पीड से। फाइनेंशियली आप कैसे भी अरेंज करके, कुछ भी अरेंज करके आपका काम आप निपटा लोगे, बट आपकी कुंडली में फिर भी मैम एक्सपेंसेस बहुत है। अभी आप अर्निंग वाले टाइम पे चले जाना थोड़ा सा, ओके। आप वहां पे नोटिस करना आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बहुत सारे थे मैम, करेक्ट। क्लियर। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके थे, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पे शुक्र जो है एज पर लाल किताब वेल्थ क्रिएट नहीं होने दिया, या क्रिएटेड वेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा, दैट इज फॉर श्योर। एक और चीज होती है मैम आपकी कुंडली में, आपका इनकम जनरेशन थोड़ा सा स्लो था, उसमें ये मैं एकदम स्लो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा स्लो था शनि के प्लेसमेंट की वजह से। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, आपकी कुंडली में एक चीज थोड़ी सी सामने आ रही है, जो मुझे आप कंफर्मेशन देंगे, और अगर आप उसका कंफर्मेशन देते हो तो मुझे उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी मैम। क्या आपके राइट हिप बोन या उसके मसल में कोई डिस्टरबेंस है? डिस्टरबेंस ऐसा बोल तो दीजिए, नहीं है पेन बोल दीजिए, या फिर कुछ लाइक दैट। सर, हिप सर, हम्म। एज इट इज। जनरली ऐसा रहा तो अपने लो बैक पेन में दर्द होता है। बैक पेन मीन्स ऐसे कभी कभी रहता है, मीन्स इतना हम्म। ये नहीं, बट मसल का प्रॉब्लम रिसेंट हुआ है सर मेरे को। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, मैं एक रेमेडी बढ़ा रहा हूँ आपकी मैम, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के डिस्टरबेंस को हमको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्लियर। अब हम लोग ओके। चलते हैं इसके रेमेडी के ऊपर में। अब हो गया वेल्थ, लिक्विड कैश हो गई, एक्सपेंसेस हो गया, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ डिस्टरबेंस बहुत मेजर है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पितृऋण एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गुरु चांडार दोष, क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुरु। अब हम लोग गुरु की अगर बात करें तो आई जस्ट वांट टू नो कि रेमेडी मैं आपको कौन से कम्युनिटी के फॉर्मेट में दूं मैम? क्रिश्चियन कम्युनिटी फॉर्मेट, नो, हिंदू सर, हिंदू। हिंदू कम्युनिटी फॉर्मेट में? मैं एक्चुअली एथिराज, आई हैव नेवर सीन दैट हाँ, दैट सरनेम। इज करने में यस, ये है, तो यस, आप मेरे को हिंदू, हिंदू, आई एम अ हिंदू हिंदू, सो कम्युनिटी, हिंदू या दे। या ओके, सो वी विल गो अहेड विद द हिंदू कम्युनिटीज रिवाज। अब सबसे पहले यू आर इनटू द, अभी आप कौन से प्लेस में हो करंटली, यू आर स्टेइंग इन सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में, आपको नरसिम्हा भगवान का मंदिर मिल जाएगा। नरसिम्हा। ओके। कंफर्म। हाँ। ठीक ओके। है। अब नरसिम्हा भगवान के मंदिर में आप हर गुरुवार को जाओगे, थर्सडे। ओके। एवरी थर्सडे यू विल विजिट नरसिम्हा टेम्पल, क्लियर, उसमें कोई डाउट ओके। नहीं है। ओके। पीला धागा लेके जाएंगे आप, येलो। पीला। ओके। यस, ये जो बांधते हैं ना हम हाथ पे, वैसे ही एक येलो कलर का हाँ। धागा मिलेगा आपको। और ओके। नरसिम्हा भगवान की जो मूर्ति है, हम्म। क्लियर, ओके। उनके राइट साइड में आपको ये चीज माननी है, मतलब नरसिम्हा भगवान का राइट हैंड, राइट हैंड। नरसिम्हा भगवान का राइट हैंड, अपना राइट हैंड नहीं, नहीं, नरसिम्हा भगवान का राइट हैंड। नरसिम्हा ओके। भगवान का राइट हैंड। वो राइट हैंड हाँ। में आप कहीं पे भी बांध लीजिए, खिड़की विंडो होगी तो विंडो पे बांध लीजिए, या हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ने वाला वो ग्रिल होगा तो ग्रिल पे बांध लीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो ओके। दिस रेमेडी यू हैव टू परफॉर्म एंड इट विल वर्क अ लॉट, क्लियर। अब उसके ओके बाद जो ये सर, ये बुध, हम्म, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के हाँ लिए, हाँ हाँ, बट ये अगर मेरे को अलाउ नहीं करेंगे तो मेरे हाथ से ही बांधना है सर, उनके हाथ में? नहीं हाथ में नहीं बांधना मैम, उनके राइट साइड में कहीं पे भी बांधना है, भगवान मतलब पंडित जी अलाव ही नहीं करेंगे अच्छा, अच्छा, उनके हाथ अच्छा। में बांधने ओके, के। ओके।
हाँ, ओके, उसी लिए अभी मेरे को फॉर थोड़ा एग्जाम्पल क्लियर नरसिम्हा करना। ओके। भगवान की मूर्ति होगी, मूर्ति के राइट साइड हाँ, में राइट दूर साइड। दूर तक आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कोई पोल हाँ, मिल सकता कुछ है, ना कुछ। कोई विंडो मिल सकता है, कुछ भी मिलेगा, है ना। अब एक तो उसको रियलिटी बांध बताओ देंगे। मैम। हाँ आप सर। एक काम करना, यहाँ से अगले गुरुवार तक या कोई तो हाँ भी गुरुवार तक आप जब विजिट करोगे ना, आप हाँ सब भूल जाओगे अचानक, और एक दिन आपको ऐसे लगेगा कि वी शुड काउंट। हाँ हाँ। क्लियर, वी शुड काउंट। आप हम्म। नोटिस करना, जब तक आपके पूरे 9 कंप्लीट नहीं हो जाते ना, वहां पे दूसरा कोई बांधेगा ही नहीं। ओ। ओके, 9वां जैसे ही आप कंप्लीट करोगे ना, वहां पे आपको देर लगी हुई दिखेगी। ओके ओके। क्लियर, तो ये आप सेम नोटिस प्लेस कर। में, सेम प्लेस में 9 वीक्स बनना है सर? सेम प्लेस में, सेम अच्छा। प्लेस में। और जब लोगों का वहां पे बांधना शुरू हो जाएगा ना मैम, आप अपनी लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज देखोगे। और अगर ओके उन्होंने बांधना तो शुरू करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। आप पहला जब धागा बांधोगे ना, वहीं से आपका लाइफ जो है, यू विल सी द मेजर डिफरेंस इन इट। ओके सर। क्लियर। अब सर दूसरा ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। आप बुधवार को, क्लियर, आप हम्म। हर बुधवार को यू विल डू दिस थिंग। क्लियर। ओके हरा कपड़ा ओके आपको लेना है। ओके। ओके, आप हरा कपड़ा लोगे, हाँ। उसमें एक सिक्का बांधना है, कॉइन। ओके ओके। आप हरा कपड़ा लेंगे, उसमें हम्म एक सिक्का बांधेंगे, कॉइन बांधेंगे, पूरी तरीके से उसको पूरा ट्रैप कर देंगे अच्छे से। हम्म क्लियर। और हम्म। उसको आपको थ्रो करना कहाँ पे, याद रखना, उसको आपको थ्रो करना है कोई तो भी जंगल में। जंगल। जंगल या फिर फॉरेस्ट्री एरिया होगा, जहां पे लोग आते जाते भी होंगे तो भी चलेगा। ग्रीनरी वाला हम्म। प्लेस बोल दीजिए, आप पार्क में भी डाल सकते हो, लेकिन पार्क वाले लोग डर जाएंगे कि ये क्या डाला हुआ है किसी ने एंड ऑल, हाँ। है ना। ओके ओके, जंगल। ओके ओके ओके। ठीक है। सो ये कब करना है सर, सुबह दोपहर या शाम? ये आप मैम, ये भी विधि आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो। ओके। क्लियर। और ये अब टेम्पल को जो बांधने का बताया सर, वो क्या हाँ, फास्टिंग में करना है? नहीं फास्ट आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो। ओके ओके, नहीं बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू आपको बाद में बताते हैं, बट हाँ बिकॉज ऑफ दैट फास्टिंग वगैरह मेरे को पॉसिबल नहीं, बिकॉज मेडिकेशन में है। हाँ, तो ये तो हेल्थ है ना, ये हेल्थ वाला इशू है ना, यहाँ पे जो 6th हाउस का मेजर डिस्टर्बेंस है, दैट डिनोट्स योर हेल्थ। ओके ओके क्लियर। सर। आगे हमें हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचना है, जैसे मैंने आपको बोला है। आप हम्म डोंट वरी रहना, आप सारी रेमेडी को अच्छे से फॉलो करना। ओके। हम्म अब केतु हम्म। की जो मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि क्या हुआ ना, केतु और राहु का प्लेसमेंट ऑड नहीं है, एकदम विचित्र नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन लाल किताब के हिसाब से हमें इनको ठीक ही रखना होता है, ये जहां पे भी बैठे हैं। क्लियर। तो राहु और केतु की मैं आपको कॉमन रेमेडी दे रहा हूं, और ये कॉमन रेमेडी बहुत जबरदस्त काम करती है। सबसे पहले आप क्या करोगे मैम, सबसे पहले व्हाट यू विल डू, आपके घर में जो चावल बन रहे हैं रविवार को, हम्म क्लियर, संडे को जो चावल बन रहा है, आप उनको पूरी तरीके से सेपरेट निकाले, एक बाउल में अलग से निकाल लेना थोड़ा सा। हम्म क्लियर। उसमें दही आप हम्म। डालेंगे। ओके। ओके, उसमें दही डालने के बाद उसमें आप काली तिल डालेंगे, हम्म उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम्म ठीक है। और उसको हम्म। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आएंगे शाम होने के पहले। पीपल के पेड़ के नीचे, ओके सर। हाँ, बट ये केस में शाम होने से पहले। शाम होने से पहले, ओके। ठीक है। अब उसके बाद राहु के लिए भी कॉमन विधि हम लोग यूज करेंगे। राहु के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, जो थोड़ी सी मतलब नॉर्मल रेमेडी हो, जो किसी और प्लैनेट को हट ना करे, उस हिसाब से व्हाट वी विल डू, आप हर शनिवार को और सोमवार को घर के आसपास का कोई भी मंदिर होगा, उसमें शिवलिंग आपको दिखेगी पक्का। हम्म क्लियर। अब आपको हम्म। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है काली तिल डालकर, रिमेंबर दिस। तिल डाल के शिव पर जाना, सैटरडे? सैटरडे को आप ये काम करेंगे। अच्छा। ओके। अब हम लोग और हम्म थोड़ा आगे चलते हैं। अब सैटर्न के लिए हम लोग क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम्म क्लियर। अब हम्म सैटर्न के लिए हम लोग ज्यादा इसको ये नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। आप जो शिव मंदिर जा रहे हो, हम्म ठीक है, अब वो हम्म। शिव मंदिर के शिवलिंग के लेफ्ट साइड में आपको बैठना है, उनके तरफ। मतलब ऊपर शिवलिंग है। का मुंह नॉर्थ की तरफ होता है। ओके। शिवलिंग शिवलिंग का के जो लिए। मुंह होता है नॉर्थ की हाँ तरफ होता है, ठीक है। हाँ जी। अब आपको कौन से साइड में बैठना है, जिधर मुंह है शिवलिंग का, मतलब हम दर्शन ऐसे ले रहे हैं ना, तो उधर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, ओके। क्लियर। और वहां पे हम्म। आपको शनि चालीसा का पाठ करना है।
जल चढ़ा लिया आपने, अपना राहु का विधि कर लिया, और फिर आप शनि चालीसा वहां पे पढ़ लीजिए। आपको बहुत मेजर कंसर्न और बहुत बढ़िया चीज मिल जाएगी। अब मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी है मैम। ये पितृ ऋण के लिए अपन देखो, मैं आपसे आपको तो यहाँ से अघोरी अभिमंत्रित पितृ ऋण का लॉकेट तो भेज ही दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि एक दिन घर पे रवि यज्ञ करवा लेना, सूर्य यज्ञ करवा लेना आज से। ठीक है, आप, आपकी सिस्टर, आपकी मदर और आपकी बेटी, आप चारों ही हो। ठीक है, आप चारों मिलकर एक अच्छा सा सूर्य यज्ञ अपने घर में कर लेना। तो इससे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो है वो इजीली थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट कर देगा। और अघोरी लॉकेट तो मैं भेज ही रहा हूँ, सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जिसमें गुरु चांडार दोष भी रहेगा तो उसको भी मैं पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर लूंगा। सर ये क्लियर? मंदिर में नहीं कर सकते, ये घर में ही करना है यज्ञ, नहीं नहीं, ये वो आप, सूर्य का। ये यज्ञ सूर्य यज्ञ अपने यहाँ पे सिकंदराबाद में मैम सूर्य मंदिर नहीं है। हाँ या हाँ तो हाँ फिर हाँ। आपको गुरु मंदिर में सूर्य यज्ञ कराना पड़ेगा। ओके। हाँ, और आप पुजारी सी से एक बार बात कर लीजिए, मैं तो इसको मेरे लॉकेट में इन्वॉल्व रखने वाला हूँ। आप बेफिक्र रहिए, एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम अवर साइड। हाँ हाँ। ओके। ओके। यस। तो आप इस चीज को लेके निश्चिंत रहिए। बट स्टिल अगर आप कराते हो तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा मैम सूर्य यज्ञ का। सूर्य यज्ञ। ठीक है, ये याद से। ओके। तो अब कौन से थो दिन करना है सर, ये यज्ञ अगर करवाना है? संडे इट्स बेस्ट वन मैम, संडे इज द संडे। बेस्ट वन। ओके। ठीक है। तो ये थोड़े से जो रेमेडीज है मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखे ताकि आपको और ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, और आपको रिजल्ट्स भी इसमें अच्छे खासे मिल जाए। क्लियर? अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि रेमेडीज रिपोर्ट बनाते वक्त में मेरे को कोई दिक्कत ना जाए। नाउ आई एम क्लीनिंग इट, एंड नाउ वी विल जंप टू द अंतरदशा और महादशा। मैं अंतरदशा महादशा में भी लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों को अच्छे तरीके से नोट करूंगा। क्लियर? तो अभी जो आपकी कुंडली में महादशा चल रही है मैम, दैट इज बुध की महादशा। ठीक है। और बुध का प्लेसमेंट विद द चंद्र, और बुध का प्लेसमेंट जिस हिसाब से है उस हिसाब से थोड़ा सा मैम 2022 से आपके सर पे जो प्रेशर बोलना, मेंटल प्रेशर बोलना, स्ट्रेस बोलना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस जून 2022। तब से आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि कैसे करे कैसे करे कैसे करे, बट रास्ते मिल नहीं रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यस। चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको बुध वाला जो मैंने रेमेडी दिया हुआ है ना वो नोट करके भी दे दूंगा, रिलैक्स रहना। या मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग दे दूं, बेस्ट होगा? यस सर, यस सर। ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ। क्लियर? तो वो जो बुध वाली रेमेडी आप कर रहे हो ना, वो इस महादशा में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी। ओके। बट अंतरदशा की अगर हम लोग बात करें तो बुध की अंतरदशा और नवंबर 2024 तक है। तो आने वाले 8 महीने आपके लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में केतु का वापस से अगर हम लोग देखें तो इस सिचुएशन में आपको हेल्थ को थोड़ा सा और ज्यादा संभालना है मैम। क्लियर? हेल्थ को संभालना है, ये टाइम पे मेजरली आपका थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस है। पर मेरी रेमेडी रिपोर्ट के साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। क्लियर? ओके। अब ये जो महादशा है, ये पूरी महादशा आपको मेरी रेमेडी रिपोर्ट को कंटिन्यूअस फॉलो करना ही है, जिसमें कोई डाउट नहीं है मैम। ओके। हम्म। अब तो मैं बोल रहा हूँ कि केतु की महादशा बुध की महादशा से थोड़ी अच्छी जाएगी, उसमें डाउट नहीं। देखो वैदिक के हिसाब से प्लेस्ड उसका नीचता में है। ठीक है, हम बात वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी केतु की महादशा बुध के जैसा स्ट्रगलिंग तो नहीं रहेगी, हमें संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जब शुक्र की महादशा आपकी कुंडली में शुरू हो जाएगी तो लाल किताब के हिसाब से तो डिस्टरबेंस हो जाएगा, लेकिन वैदिक के हिसाब से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको शिफ्ट वहां पे दिखेगी जरूर। बट मैं फिर भी बोलूंगा थ्रू आउट द लाइफ आपको मेरे रेमेडी रिपोर्ट को कंटिन्यूअस फॉलो करना है, मतलब करना है। क्लियर? ओके सर। यस। अब यहां से हम लोग चलते हैं और इंपॉर्टेंट जोन में। मैम एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे। यस सर। क्वेश्चन ये है
क्या आपकी लाइफ में जब आप एक अच्छे पोजीशन पे थे, आपने जो कुछ भी हम्म लाइफ में अचीव किया, उस अच्छी पोजीशन पे हम्म। होने के बाद क्या किसी ने कोई आपके साथ में मजाक किया हुआ था या मजाक में कुछ बोला था जो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है बहुत सीरियस लेवल पे? साधु। अभी तो वैसे हम्म, हाँ सर, मजाक नहीं, फैमिली में सिस्टर इन लॉ का ही कि मैरिज जो मीन्स कुछ फैमिली टेंशन्स की इसकी वजह से क्या है कि बातचीत ये करते वक्त क्योंकि अननेसेसरली बहुत मैरिज के बाद स्ट्रेस से टेंशन घर में इतना है, तो ब्रदर हमेशा बोलते थे नहीं 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 क्या है ये, तुम बात करो ये करो। तो जब मैं बात कर तो उनके फैमिली का ऐसा था ठीक है इसका मैरिज होगा तो हम देख लेंगे। तो वो अभी सच हो गया ना सर कि मेरा मैरिड लाइफ ही ये नहीं है। मीन्स दैट इज द रियलिटी ना, आई एम स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। एंड उसके ऑपोजिट शी इज लाइक वेल ऑफ विथ ऑल द लग्जरी एंड अदर थिंग एंड पीसफुल लाइफ निकाल रही है। बट उसके मीन्स ब्रदर के लिए मैंने जाके बात किया ये किया, उसके फैमिली वालों ने जो बोला, दैट इज द वन मेजर थिंग विच आई रिमेम्बर कि क्या है, बिकॉज हमेशा आके घर में झगड़ा करना ये करना। एंड दैट टाइम ब्रदर वाज लाइक वेरी ये कि क्या है कुछ है तो एवरी टाइम ही वुड शेयर एंड एवरीथिंग। सो ही वुड टेल कि ये देखिए क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू लाइक दिस। सो आई यूज टू टेल व्हाट इज दिस थिंग, ऐसे क्यों अननेसेसरी घर में करे। तो उसके कि अरे वाई आर यू इंटरफेयरिंग एंड ऑल जो भी है, ठीक है इसका मैरिज होगा तो हम देख लेंगे। ओहो। और नॉट ओनली दैट, ये जो डिवोर्स हुआ है वो भी सर हम्म उसका जान बचाने के लिए हस्बैंड को भेजा। एंड हम्म पूरा मेरे बारे में मीन्स कैसे अननेसेसरली जो ट्रुथ नहीं है वो भी मेरे को अभी मीन्स कुछ सालों पहले ही पता चला कि शी इज द वन हु एक्चुअली लाइक पूरा ब्रेन वॉश करके मेरे में मदर के ऊपर बोल के वगैरह। एंड ही यूज्ड टू लाइक लिटरली टॉर्चर मी सर। मैंने सोचा बेबी होने के बाद भी लाइक ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड करके कैसे भी चलाएंगे मैरिज लाइफ करके। बहुत मैंने ट्राई किया बट द वे ही यूज्ड टू टॉर्चर एंड सब कैसे। मुझे पता है तुम्हारी भाभी ने बोला है व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, व्हाट योर मदर क्या किया है तुमने, हाउ व्हाट सिचुएशन वो रह रही है तुम्हारा, व्हाट नेचर है तुम्हारा, ऐसा है वैसा है। जबकि मैंने इतना सपोर्ट किया सर, फाइनेंशियली भी उसका इतना ये नहीं है जो भी उसने बोला। ही नेवर टुक मी, ही वाज वर्किंग इन यूएसए, बोला लेके जाए, मैरिज के बाद छोड़ के चला गया। आई डिड माई पीएचडी, आई गॉट माई पोस्ट डॉक एंड उसके बाद ही केम कि पासपोर्ट वगैरह ये करके मेरे को लेके जाओ। सो आई हैड टू टेक हिम। सो मैंने अपनी तरफ से एज अ वाइफ पूरा किया सर, बट ही डिस्ट्रॉयड मी टोटली। वो उसकी कुंडली का 101% सेवन था, उसका डिस्टर्बेंस है उसमें, तो पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ। बट एनीवेज मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ मैम कि जो मैं रेमेडी रिपोर्ट आपको या जो मैं अभी बताऊँ रेमेडीज करने के लिए, आप उससे बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। क्लियर? ओके सर, ये ओके सर। सारा आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है।